हेलो एवरीवन। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट अल्कोहल ख़त्म की थी। आज हम शुरू करते हैं सेकंड यूनिट या सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फिनॉल्स। फिनॉल्स क्या होते हैं डिटेल में हम इस चैप्टर में जानेंगे। हमने फिनॉल्स के बारे में बोर्ड पर लिख रखा है, आप इसे नोट करेंगे। लिखा है, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होते हैं, फिनॉल्स कहलाते हैं। ठीक, यानी एरोमेटिक रिंग से जब OH ग्रुप सीधे सीधे लिंक हो, एरोमेटिक रिंग और OH ग्रुप के बीच में कोई अदर एटम या ग्रुप ना आए, तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को नाम दिया जाएगा फिनॉल्स। फिनॉल्स में फिनॉल्स में OH ग्रुप होते हैं जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होते हैं। इन OH ग्रुप की नंबर के आधार पर फिनॉल्स को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। जैसे अल्कोहल में थे OH ग्रुप, एक था तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 थे तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल और 3 थे तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक उसी प्रकार से फिनॉल्स में OH ग्रुप होते हैं यानी हाइड्रॉक्सी ग्रुप। उनकी नंबर के आधार पर इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। इनमें एरोमेटिक रिंग से केवल एक OH ग्रुप पर लिंक होगा या अटैच होगा। देख सकते हैं, ये है, इसका नाम ही होता है फिनॉल। और वैसे नाम लिखेंगे तो बेंजीन पर OH यानी हाइड्रॉक्सी ग्रुप लगा है तो हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ये है जिसमें एक OH ग्रुप लगा है, इसका नाम होता है आर्थोक्रिसॉल। ये कॉमन नेम है, या ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, तो दूसरे पे लगा है मिथाइल, तो नाम हो गया 2-मिथाइल फिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल, या दूसरा नाम लिख सकते हैं 4-नाइट्रोफिनॉल। तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। फिर कहेंगे हम दूसरे नंबर पर है डाईहाइड्रिक फिनॉल। तो डाई मतलब 2, हाइड्रिक मतलब हाइड्रॉक्सी ग्रुप। तो इनमें 2 OH ग्रुप्स एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैटिकॉल, जिसमें लगातार 1 पोजीशन पर 2 OH ग्रुप लगे होते हैं, तो कैटिकॉल ये कॉमन नेम है। या लिख सकते हैं आर्थो डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। ठीक, ये है रिसोर्सिनॉल, जिसमें मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप है, तो मेटा डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन। और भी नाम इनके लिखे जा सकते हैं। ये है जिसमें पैरा पर एक दूसरे के लगे हैं, तो इसका नाम होता है क्यूनॉल या हाइड्रोक्यूनॉल। ये डाईहाइड्रिक फिनॉल्स हैं। अब बात करेंगे हम अगले नंबर पर, उसको देखेंगे। तो अब बात करते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल ये ऐसे फिनॉल होंगे जिनमें 3 OH ग्रुप्स एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पायरोगैलाल
जिसमें कंटिन्यू 3 पोजीशन पर यानी 1 2 3 पर 3 हाइड्रोक्सी लिखे हैं, तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये अभी नाम था क्यूनॉल, जिसमें ऊपर नीचे OH लगे थे क्यूनॉल, उसमें एक OH और लगा दो तब नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, या 1 2 4 पोजीशन पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप तो ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक एक पोजीशन छोड़ के लगाएंगे कि एक पोजीशन पे लगा है, एक खाली, लगा है खाली, लगा है खाली, तो एक एक पोजीशन छोड़ के लगाएंगे तो इसका नाम फ्लोरोग्लूसिनॉल या 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ऐसे करके फिनॉल्स में जो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनकी नंबर के आधार पर फिनॉल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कभी कभी आपसे लोग पूछ लेते हैं कि फिनॉल्स हैं और एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि एरोमेटिक अल्कोहल्स, ये लिखा हुआ है, कहते हैं कि एरोमेटिक अल्कोहल्स में जो OH ग्रुप होता है वो साइड चेन से लिंक होता है। जैसे आप देखेंगे साइड चेन, ये है बेंजाइल अल्कोहल, ये है 2-फेनाइल एथेनॉल, ये एरोमेटिक अल्कोहल हैं ना कि फिनॉल, क्योंकि इनमें जो OH ग्रुप है वो साइड चेन पर है। जैसे सपोज करिए कि ये हम ले लें यहाँ पर CH3, तो टालुइन हो जाएगा इसका नाम, जिसमें बेंजीन पर साइड चेन के रूप में CH3 लगा है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पर जोड़ दें OH, तो हम कहेंगे कि OH साइड चेन से लिंक है, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है जिसका नाम बेंजाइल अल्कोहल। ऐसे ही ये है 2-फेनाइल एथेनॉल, इसमें भी ये एरोमेटिक रिंग है, फिर ये साइड चेन है, उससे OH ग्रुप लगा है। यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे पर C6H5 लगा है, तो 2-फेनाइल 2 कार्बन की चेन को कहते हैं एथेन और OH ग्रुप के लिए R, 2-फेनाइल एथेनॉल। तो एरोमेटिक अल्कोहल में साफ बात है कि OH ग्रुप साइड चेन से लिंक होते हैं, जबकि फिनॉल्स में OH ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से लिंक होते हैं। अब हम बात करेंगे फिनॉल्स की प्रिपरेशन पर, थोड़ी सी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, बाकी की अगले लेक्चर में हो जाएंगे। तो देखिए भाई, फिनॉल में प्रिपरेशन है, और पहली प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप जानते हैं कि बेंजीन का जब सल्फोनेशन कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको बेंजीन लेना है और बेंजीन की काम H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, तब बेंजीन का सल्फोनेशन होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से OH H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, जिसे आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो इसका सोडियम साल्ट बनेगा। सोडियम साल्ट, इसका नाम लिखा जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। कैसे बनेगा, यहाँ से ले लेंगे OH और यहाँ से H2O, ये सोडियम यहाँ लग जाएगा, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट, इसका नाम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसको पुनः आप NaOH से रिएक्ट कराएंगे, तो NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो ये Na और ये SO3 सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 की फॉर्म में निकल जाएंगे, ये OH ग्रुप बेंजीन के साथ लिंक हो जाएगा, बन जाएगा फिनॉल। राइट, कोई डाउट? ऐसी ही रिएक्शन होंगी। तो ये फिनॉल की पहली प्रिपरेशन है, जिसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना करके दिखा रहे थे। अगली प्रिपरेशन आप अगले लेक्चर में सुनेंगे, जिसमें हम बनाएंगे फिनॉल को डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जिसको पढ़ते हैं इंटर में पढ़ा होगा BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इससे हम आपको फिनॉल की प्रिपरेशन करके दिखाएंगे। कल यानी अगले लेक्चर में जितनी भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर दी जाएंगी। ठीक, जब तक आप इतना नोट करिए, थोड़ा थोड़ा आगे लेक्चर में बात करेंगे।